नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हॉरर दादा के एक और एपिसोड पे। यहाँ पे कहानियां सुनाई नहीं जाती, दिल तक उतारे जाते हैं, क्योंकि डर लगेगा कभी कम तो कभी ज्यादा। तो बिना वक्त जाए किए आज शुरू करते हैं नया एपिसोड। आज के एपिसोड का नाम है भैरवगढ़ का शापित हवेली। लेकिन आज का एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही दिल दहला देने वाले एपिसोड्स हम आप लोगों के लिए और लाते रहे। गाड़ी पहाड़ों के रास्ते खींचती हुई भैरवगढ़ के जंगल की तरफ चलता गया। गाड़ी के अंदर 3 दोस्त थे, मीरा, कबीर और आरव। इन्होंने पढ़ा था कि भैरवगढ़ में एक ऐसा महल है जो शापित कहलाता है, और इन 3 दोस्तों को ही शापित हवेलियों का बहुत शौक था। ऐसे ही पहाड़ों के रास्ते वो भैरवगढ़ के जंगल के पास आकर रुकते हैं। रात का वक्त था, घर से दूर और एकदम खामोश एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे हवा बोलना ही भूल गया हो। आरव, जो पेशे से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, अपने क्रू मीरा और कबीर के साथ यहां इस पुराने हवेली पे आया था शूट करने के लिए। वो हवेली जो सदियों से वीरान पड़ा हुआ है, जिसे गांव वाले भी शापित हवेली के नाम से जानते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पे एक आत्मा का वास है, जिसका खौफ इस भैरवगढ़ को आज तक डराता रहता है। हवेली का दरवाजा एक धक्का देते ही एकदम तेज ठंडी हवा के झोंके से खुल गया। दरवाजा खुलने का एक बहुत ही अजीब सा आवाज रात में और खौफनाक लगता है। मीरा ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, ये हवा में क्या अजीब सा ठंडक है। लेकिन आरव हंसते हुए कहा कि ये पुरानी जगह है, यहाँ पे ऐसा चीज होता रहता है। अगर तुम थोड़ा सा आगे भी चलोगी ना तो तुम्हें अपने चलने के आवाज भी डरावने लगेंगे। पर ये तीनों नहीं जानते थे कि इनके लिए कौन सा खौफ इंतजार कर रहा है। कबीर ने अपना कैमरा ऑन किया, पर जैसे ही कैमरा चला उसके स्क्रीन में उसे कुछ अजीब सा परछाई जैसा दिखने लगा। एक काला शैडो टाइप, एक औरत की, मगर जमीन से 3 इंच ऊपर हवा में तैरती हुई। लेकिन कबीर ने जैसे ही अपना पलक झपकाया तभी वो शैडो वहां से गायब हो गया। कबीर को लगा कि शायद ये उसका वहम है। ऐसे डरावनी जगहों पे ऐसा कुछ कभी कभी होता रहता है। हवेली के अंदर उन्हें दीवार पे एक बहुत ही पुराना पेंटिंग मिला। एक बहुत ही खूबसूरत औरत, लाल लहंगा और गले में काला मंगलसूत्र। कबीर ने पूछा कि ये कौन है? आरव बोला कि इसका नाम निशिमाला है। यही इस हवेली की मालकिन थी, यहाँ के ठाकुर देवनारायण चौधरी की धर्म पत्नी। ये 150 साल पहले इनकी मौत इसी हवेली में हुई थी, और कहा जाता है कि इन्हीं की आत्मा इस हवेली में आज शापित होकर अटक चुकी है। मीरा के सांसें ठंडे होने लगे। फिर भी उन दोनों दोस्तों ने उसको शांत किया और कहा कि नहीं डरने के लिए। आरव ने धीरे धीरे कहा कि निशिमाला का पति देवनारायण, उनको काला जादू का बहुत शौक था और वो अपनी पत्नी को काला जादू के लिए बलि देने वाले थे। लेकिन निशिमाला ने उस दिन उनको ही मार दिया, और एक आश्चर्य तरीके से उस दिन वो खुद भी कहीं गायब हो गई। लेकिन लोग कहते हैं कि वो गायब नहीं, बल्कि उसी दिन मारी गई थी। लेकिन कैसे मारी गई थी ये कोई नहीं जानता। तीनों धीरे धीरे हवेली के और आगे बढ़ने लगे। वो लोग हवेली के कोर्टयार्ड की शॉट लेने गए। रात इतनी काली हो चुकी थी कि मानो अब टॉर्च का रोशनी भी कुछ काम का नहीं था।
आरफ को थोड़ा अजीब लगा, मानो ये रात बाकी रातों से बिल्कुल अलग हो। इतनी काली मनहूस रात शायद कोई और हो भी नहीं सकता। अचानक पीछे से उन्हें कंगन की खनक की आवाज आई। कबीर ने देखा तो कोई नहीं था। फिर से खनक खनक आवाज आने लगी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रही हो। कबीर का हार्ट बीट बढ़ गया, लेकिन आरव ने कहा कि यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कबीर जोर से बोलने लगा, नहीं, यहां पे कोई है, मैं उसे महसूस कर सकता हूं, बस वो आंखों के सामने नहीं आ रहा है। पर जवाब में कोठियाहट के कोने के हवा में लटकता हुआ एक लाल चुनरी नीचे गिर गई। तीनों वो देखकर दंग रह गए। अब आरफ को भी विश्वास होने लगा कि जो गांव वाले कहते हैं और जो उसने अभी तक पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं कोई तो सच जरूर है। जैसे कोई पहले भी यहां पे था, उन तीनों का इंतजार कर रहा था और हवा में गायब हो गई। तीनों कोठियाहट के पीछे गए, लेकिन वहां पे सिर्फ वो लाल चुनरी ही दिखाई दी। वहां पे किसी भी शख्स का कोई नाम और निशान नहीं था। कबीर का चेहरा पूरा सफेद पड़ गया था और अचानक हवेली के सारे दीवारें थर थर करके कांपने लगे, जैसे कोई अंदर से उन्हें मुक्का मार रहा हो। फिर अचानक पूरे हवेली में एक खौफनाक औरत की चीख गूंजने लगी और मीरा का नाम पुकारने लगी। मीरा के सांसें एकदम जम गए। आरव ने उसे पकड़ लिया। कबीर ने कहा कि उसको तुम्हारा नाम पता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी निशिमाला की आवाज आई कि मीरा, तुम आ गई हो, अब मेरा पूरा काम हो सकता है। मीरा डर के मारे बेहोश होने लगी। आरव ने उसे समझाया कि निशिमाला उसे ढूंढ रही है ताकि बलि का काम पूरा हो सके। हवेली के अंदर उन्हें एक छोटा सा कमरा मिलता है। कमरा पूरी तरीके से तांत्रिक सिंबल्स और निशानों से भरा पड़ा था। आरव ने अपना डायरी पढ़ा कि निशिमाला को काला जादू का एक पट्टा बनाना था, बट जिस रात देव नारायण उसे बलि देने वाले थे, निशिमाला ने उसी को खून कर दिया। लेकिन निशिमाला का खून वहां पे गिरा नहीं था, देव नारायण का गिरा था। और उस काले जादू को बनाने के लिए उसे एक औरत की बलि देनी थी। और तब निशिमाला की आत्मा अपने जगह पे अटक गई और शापित हो गई। उसे एक नया बलि चाहिए। मीरा को अपने आंखों के सामने कुछ विश्वास नहीं हो रहा था। वो बस जोर जोर से रोने लगी। वो जिस रात औरत का नाम पुकारेगी, बलि उसी की होगी। देखते ही देखते कबीर ने फिर महसूस किया कि जैसे हवा में कोई चल रहा है और एकदम से हवेली के सारे लैंप्स जल गए और रोशनी में उन्हें एक औरत उनके सामने दिखाई दी। लाल लहंगा, खून से भीगा हुआ चेहरा, आंखें पूरी काली, और ये औरत कोई और नहीं, निशिमाला ही थी। वो 150 साल पुरानी शापित औरत जो आज भी भैरवगढ़ के ऊपर एक मौत का साया बनकर खड़ी हुई थी। वो पूरे कमरे को हिला रही थी और मीरा का नाम पुकारने लगी, मेरे साथ चलो, आज तुम्हें वो अधूरी बलि पूरा करना होगा। तीनों चीखते हुए बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन वो खौफनाक आत्मा उनके पीछे तैरती हुई आ रही थी। हर तरफ चिंगारियां, काला धुआं और उस खौफनाक आत्मा की चीख गूंजने लगे। तीनों जैसे ही हवेली के दरवाजे तक पहुंचे और मीरा बाहर कदम रखने ही वाली थी, तभी निशिमाला ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ खींचने लगे। तभी आरफ को दरवाजे के लॉक के उधर एक पुराना मंगलसूत्र दिखाई दिया। ये वही मंगलसूत्र था जो उस पेंटिंग में निशिमाला के गले के पास था, एक काला मंगलसूत्र। मीरा जी जान से पुकारने लगी कि उसे बचाओ। देखते ही देखते आरव ने उस मंगलसूत्र को उठाकर निशिमाला के ऊपर जोर से फेंका
और देखते ही देखते एक जोर का धमाका हुआ और धुएं के साथ वो रूह कहीं गायब हो गई। कुछ घंटों के बाद तीनों गांव की तरफ वापस आए। गांव के लोगों से पूछा कि क्या हुआ। अहरफ ने कहा कि हवेली अब पूरा टूट चुका है, शायद शाप भी खत्म हो चुका है। लेकिन उस रात को मीरा के फोन में एक नोटिफिकेशन आया, एक रिकॉर्डिंग। उसने उस रिकॉर्डिंग को प्ले किया और उसमें जो था वो सुनकर सिर्फ मीरा नहीं, तीनों का रूह एकदम कांप उठा। मीरा, बलि अभी पूरी नहीं हुई है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मीरा के साथ आखिर क्या हुआ होगा? और अभी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक नए एपिसोड के साथ।